नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम मैकेनिक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए। और आज की जो वैकेंसीज की डिटेल्स है, ये जो है लखनऊ के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जैसी कि जानकारी उसमें प्रकाशित हुई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है संबंधित भर्ती की सभी जानकारी दी जाएगी। आवेदन की तिथि जो संभावित है वो कब तक है, किस तरीके की वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के बीच, और क्या इनकी एज लिमिट जो है, जिस तरीके से नई एज लिमिट जो है बढ़ाई गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, दोनों के बारे में बताया जाएगा आपको। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिएगा, यहाँ पर कुल 7,423 पदों के लिए जो है जिस तरीके का अधियाचन भेजा गया है उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड और लखनऊ के लिए, तो उसमें जो है वैकेंसीज हैं दो प्रकार की पोस्ट के लिए। एक है आपकी एसआई के लिए और एक है आपकी हेड कांस्टेबल के लिए, जिसको जो है हवलदार भी कहा जाता है। और ये जो हेड कांस्टेबल है ये है आपका मिनिस्ट्रियल यानी कि दो प्रकार के आपके हेड कांस्टेबल होते हैं। एक होता है सिंपल और एक होता है मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल का कार्य होता है वो जो गतिविधियाँ होती हैं आपकी थाने या जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स की टाइपिंग वगैरह करनी होती है, नए दस्तावेज बनते हैं, तो वो कार्य होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। एसआई के लिए यदि बात की जाए तो वैकेंसी टोटल जो है आपकी 7,423 है। यहाँ पर 5846 वैकेंसी जो हैं एसआई के लिए रिक्त हैं, जो जून 2020 तक रिक्त है पद। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की यदि बात की जाए तो 1577 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हो सकता है। यहाँ पर यदि टोटल की बात की जाए तो 7,423 पदों के लिए आपकी आवेदन की प्रक्रिया। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कुल 7,423 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आपकी कब से शुरू हो सकती है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है, ये जो है आपका जुलाई के लास्ट वीक तक आपकी जो है इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए आपको जो है 29 जुलाई की जो डेट दी गई है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, वहाँ तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है। और इसका जो एग्ज़ाम्स है वो आपका नवंबर 2020 में होने की संभावना है। एग्ज़ाम आपका जो है ऑनलाइन होगा। इसमें जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आपको देना होगा। यदि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए एसआई के लिए, तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और आपकी जो एज है वो देखेगा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहती है। जैसा कि इस बार जो है 2 वर्ष की एज लिमिट आपकी जो है बढ़ाई गई है, 2 वर्ष जो है प्लस की गई है। अब जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो 30 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, वो 33 वर्ष तक, और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर यदि बात की जाए आवेदन की तो 35 वर्ष तक आपकी जो है आयु सीमा मान्य रहेगी। तो ये आपकी एज लिमिट रहेगी। यदि माप तौल की बात की जाए एसआई के लिए, तो आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए, और आपको जो है 4800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। तो ये आपका जो है एक क्राइटेरिया होता है, 4800 मीटर की दौड़ आपको जो है 28 मिनट में लगानी होगी। तो ये एक जो है फोकस है यहाँ पर। इसकी बात की जाए तो ये बाद की प्रक्रिया है आपकी। पहले आपका रिटन एग्जाम्स होगा, जो रिटन निकाल लेगा वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता है और आपको काफ़ी समय भी मिलता है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात की जाए, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास केवल 12th पास होना चाहिए। 12वीं पास कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपकी परसेंटेज कम हो। यहाँ पर यदि एज की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है 25 वर्ष तक आपकी वैलिड रहती है, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वो 28 वर्ष तक रहती है, और एससी एसटी व फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आप सभी समझ सकते हैं कि 5 वर्ष की एज में छूट दी जाती है, तो आपकी 30 वर्ष तक जो है मैक्सिमम एज ली जा सकती है। इसमें एक बात और है, आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए।
क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं तो कंप्यूटर का ज्ञान आप लोगों के बीच होना चाहिए, चाहे आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा हो या डिग्री हो, जैसे BCA वगैरह इस तरीके की कोई कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जब आप रिटिन निकालोगे तो वो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें जो है आपकी 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। तो ये है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए क्वालिफिकेशन। यदि इसकी मापतोल की बात की जाए तो मापतोल वही है, 168 सेंटीमीटर से भी कम इसमें लंबाई ली जाती है, 165 सेंटीमीटर इसमें आपकी हाइट ली जाती है। और दौड़ लगाने का जो लिमिट है वो 4800 मीटर ही है आपकी, और यहाँ पर 28 मिनट के अंदर 4800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। नए सिलेबस के बारे में बात की जाए, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि पिछली बार का जो सिलेबस है उसमें चेंज किया गया है। नए सिलेबस में नई प्रक्रिया लागू की गई है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी अप्लाई रहेगी। कितनी नेगेटिव मार्किंग है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिलेबस के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो देखिए, वीडियो को जो है शेयर भी करें, क्योंकि नए मित्रों को जो है इसका लाभ मिल सके। यहाँ पर सिलेबस की बात की जाए तो 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे हिंदी के, 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे मैथ के, 40 क्वेश्चंस जो हैं आपके सामान्य ज्ञान के आते हैं, GK GS के, और इसमें जो है यूपी और करंट का अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, और 40 क्वेश्चन जो हैं आपके रीजनिंग के भी आते हैं। तो ये इस तरीके से टोटल मिलाकर 160 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस हैं ये टोटल 400 मार्क्स के आपके होते हैं। 400 अंकों का आपका जो है एग्जाम होता है, और इसके लिए जो एज की लिमिट है वो देखिएगा। यहाँ पर यदि टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो 2 घंटे आपको दिया जाता है, यानी कि 120 मिनट में आपको जो है 160 सवाल करने होंगे। और बात है वो ये है कि इसमें जो है आपको 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में लाने होंगे। तो 35% आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में लाने ही होंगे, कम से कम क्वालिफिकेशन मार्क्स। तो यदि बात की जाए 35% की, तो आपको जो है कम से कम 15 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही करने होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। ओवरऑल जो है आपको जो है 50% लाने होंगे टोटल सभी सब्जेक्ट में, तभी आपको जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। यहाँ पर यदि बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी यहाँ पर लागू रहती है। इस बार जो है नई प्रक्रिया के तहत आपकी नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई की जाएगी, और इसमें जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपके लिए लागू रहेगी। अर्थात आप समझ सकते हैं 4 क्वेश्चन गलत करने पर, 1 क्वेश्चन सही करने पर आपको जो है 0 मार्क्स दिया जाएगा। यदि कट ऑफ के संबंध में आपको बताया जाए कि पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो जनरल, OBC, SC और ST कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है बहुत ज़्यादा हार्ड था। पहले प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है आपको 50% लाने अनिवार्य थे, अर्थात 40 में से 20 क्वेश्चन सही करने अनिवार्य थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं थी। तो ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं इनमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। किसी ना किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई कैंडिडेट जो है वीक होता है, जिसके कारण से उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया था एग्ज़ाम। और जो कैंडिडेट लगभग 11,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए थे, जिसकी दौड़ की प्रक्रिया जो है की गई थी। तो 15 लाख में से केवल 11,000 ही क्वालिफाई कर पाए थे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड इसका एग्ज़ाम आता है। इसकी तैयारी के लिए आपको जो है प्रीवियस पेपर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जनरल की यदि कट ऑफ की बात की जाए तो 250 पर रही थी आपकी 400 मार्क्स में से प्लस स्कोर पर। OBC की बात की जाए तो 245 प्लस स्कोर पर आपकी कट ऑफ रही थी। SC और ST के लिए 240 प्लस स्कोर पर रही थी, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 240 प्लस स्कोर पर आपकी कट ऑफ बनी थी। इस तरीके से ये प्रीवियस कट ऑफ थी। हालांकि इसका कोई मायना नहीं होता है, क्योंकि अब की बार जो है काफ़ी समय बीत चुका है और नई कट ऑफ आपकी बनेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से सटीक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।